बहू नहीं काम वाली आई है। नीलम पहले से ही घर का काम करके बहुत थकी हुई थी। तभी उसकी भाभी आरूही आती है और कहती है, नीलम क्या सोच रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी शादी होने पर माँ जी ने कीर्तन रखवाया है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, परसों ही है कीर्तन। जल्दी जल्दी घर की सफाई शुरू कर दो। भाभी, आप थोड़ा हाथ बटा देती तो काम जल्दी हो जाता। हाँ नीलम, मैं जरूर करवा देती, लेकिन आज ना मुझे पार्लर जाना है, इसीलिए काम तो मैं अकेले ही करना पड़ेगा। पर अगली बार से मैं जरूर करवा दूंगी। इतनी थकी होने के बाद भी नीलम घर की सारी सफाई करने लगती है, जिस कारण रात में खाने के लिए बहुत देरी हो जाती है। बहू, आज खाने को मिलेगा या नहीं? अरे नीलम, इस टाइम तक तो हम सभी खाना खा लेते थे, पर अभी तक तुमने हमें खाना ही नहीं दिया। भाभी, एक बार जरा आप देख कर आओ, नीलम क्या कर रही है। अरे देवर जी, अभी अभी शादी हुई है, बेचारी थक गई होगी। दिन से आराम ही कर रही है। घर की साफ सफाई में भी मैं ही लगी हुई थी। पता नहीं उसने खाना बनाया या नहीं। इतने में ही नीलम खाना ले आती है। नीलम, तुम नई नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि 8 बजे तक घर में सभी खाना खा लेते हैं, और जिस टाइम पे तुम खाना लाई हो, ये टाइम माँ जी की दवाइयों का होता है। अगली बार से ध्यान रखना, क्योंकि आज तो तुमने बहुत देरी कर दी। हाँ भाभी, वो साफ सफाइयों में। पर आरोही ने नीलम को बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि सारी साफ सफाई तो नीलम ने करी थी। और फिर आरोही सबको खाना दे देती है। पूरे दिन काम करके नीलम बहुत ज्यादा थक चुकी थी। अगले दिन उठकर वो जल्दी जल्दी काम करने लगती है, और नाश्ते में देरी ना हो जाए इसीलिए वो नाश्ता भी बनाने लगती है। सब्जी तो मैंने बना ली है, अब जल्दी जल्दी रोटियां भी बना देती हूँ। इतने में ही आरोही उठकर आती है और कहती है, लाओ नीलम, सबको खाना मैं दे आती हूँ। आरोही सभी को खाना देकर आती है। आरोही बहू, नीलम कहाँ गई? माँ जी, वो तो अभी तक सो रही है, थक गई होगी, इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बना दिया है। आप ये खा लीजिए, वरना आपको दवाई खाने में देरी हो जाएगी। हे भगवान, छोटी बहू ने तो बिल्कुल हद पार कर दी है। नई नई बहू है, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं है कि किसी ने खाना खाया या नहीं। थैंक यू भाभी, आपने मुझे समय पर नाश्ता दे दिया, नहीं तो मैं आज ऑफिस के लिए लेट ही हो जाता। काम सारा नीलम किया करती थी, लेकिन कामों के लिए तारीफ हमेशा आरोही को ही मिलती थी, क्योंकि हमेशा ही आरोही ने नीलम की बुराई की है, जिससे सभी को यही लगता था कि नीलम एक अच्छी बहू नहीं है। ऐसे ही एक दिन नीलम कपड़े धो रही थी कि तभी सास आरोही के पास आती है और कहती है, अरे आरोही बहू, फ्रिज कितना गंदा हो रखा है। एक काम करो, तुम फ्रिज की सफाई कर दो। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। देवरानी के आने के बाद तो आरोही कोई काम ही नहीं करती थी, और फिर आरोही अपनी देवरानी के पास जाती है और कहती है, नीलम, माँ जी कह रही थी कि कपड़े धोने के बाद फ्रिज की भी सफाई करनी है, बहुत गंदा हो रखा है। पर भाभी, अभी तो मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं। एक काम करो, फ्रिज आप साफ कर दो। हाँ नीलम, मैं तो कर देती, लेकिन क्या है ना कि रात से ही मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वरना तुम्हें पता है कि मैं काम के लिए मना नहीं करती, बस मुझे थोड़े आराम की जरूरत है अभी। और इस तरह फिर से आरोही काम से बच जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। बिना अच्छी नींद और थकान के कारण नीलम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नीलम की हालत देखकर विशाल कहता है, नीलम, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हाँ, वो बस मेरे सर में दर्द है और बहुत ज्यादा थकान हो रही है। अच्छा, तो तुम आज आराम कर लो और घर का सारा काम भाभी कर देंगी। अरे, पर भाभी की तो पहले से ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, मैं धीरे धीरे सारा काम कर लूंगी। इतना थका होने के बाद भी नीलम अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां ले लेती है और धीरे धीरे सारे काम करने लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था।
नीलम की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन सास आरोही के पास आती है और कहती है, ये लो बहू, जाकर राशन ले आओ। माँ जी, आप नीलम को क्यों नहीं कहती? वो अभी आराम ही कर रही थी। नहीं बहू, मैं उसे अभी नहीं भेज सकती। उसे इन चीजों का पता नहीं है कि क्या क्या लाना होगा। अच्छा, फिर ठीक है माँ जी। आरूही ऐसा कह तो देती है, लेकिन उसका तो काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं था। वो नीलम के पास जाती है और कहती है, नीलम, माँ जी ने बोला है कि बाजार से जाकर राशन ले आओ। ठीक है भाभी, तो मैं शाम तक चली जाऊंगी, क्योंकि अभी तो बहुत तेज धूप हो रही है। नहीं नीलम, तुम्हें अभी जाना होगा। अगर माँ जी को पता चलेगा कि तुमने उनका कहा हुआ काम अभी तक नहीं किया, तो वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी नई नई देवरानी पर कोई भी गुस्सा करे। तो तुम एक काम करो, अभी ही चली जाओ। आरोही नीलम को अपनी बातों में फंसा लेती है और नीलम को बाजार जाने के लिए कह देती है। लेकिन ये सारी बातें बाहर खड़े विशाल और उसकी माँ सुन रहे होते हैं। माँ, भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने कभी भी भाभी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन भाभी घर में आई हुई नई बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तभी तो मैं सोचूं, नीलम की तबीयत इतनी खराब कैसे हो रही है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। अब मुझे समझ आया, जब सारे काम नीलम करती थी तब आरोही काम की वाहवाही लिया करती थी, पर सारी मेहनत तो नीलम की होती थी। दोनों ही माँ बेटे बहुत सोचने के बाद एक प्लान बनाते हैं और रात में सभी के खाना खाते वक्त विशाल कहता है, नीलम, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। हम 15 दिन के लिए गोवा में ही रहेंगे। तुम अपना जरूरी सामान पैक कर लो, हम कल सुबह ही निकलेंगे। ये सुनकर आरोही को बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, अगर नीलम घूमने चली गई तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। सुबह होते ही विशाल और नीलम दोनों ही घूमने चले जाते हैं। यहाँ सास भी अपना प्लान शुरू कर देती है। वो भी कमर और पैर में दर्द होने की शिकायत करती है और 15 दिन के लिए बिस्तर पकड़ लेती है, जिस कारण सारी जिम्मेदारी अब आरोही पर ही आ गई थी। अपने साथ साथ सास ससुर का खाना, साथ ही पूरे दिन बस घर के कामों में ही लगे रहना। आरोही तो मानो बिल्कुल परेशान ही हो चुकी थी, लेकिन कहीं न कहीं आरोही को एक चीज तो समझ आ जाती है। हे भगवान, इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी? मैं तो बिल्कुल परेशान ही आ चुकी हूँ। लगता है भगवान जी मुझे मेरी गलती की सजा दे रहे हैं। जिस तरह मैं नीलम के किए हुए कामों को भी अपना बताती थी, मुझे इसी की सजा मिल रही है। बेचारी नीलम कितना काम करती थी, पूरे दिन थकने के बाद भी मेरे कहे हुए, माँ जी के कहे हुए सारे काम करती थी। धूप में राशन लेने जाती थी। इतना काम करके आरोही को अपनी गलती की सजा तो मिल जाती है। लगातार 15 दिन तक सुबह शाम काम करते करते आरोही बहुत ज्यादा थक जाया करती थी। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और जब नीलम घर आती है तो वो देखती है कि उसकी भाभी बहुत ज्यादा थक चुकी है। भाभी, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। मुझे माफ कर दो नीलम, मुझे बस मेरी गलतियों की सजा मिल रही है। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नीलम, माँ जब भी मुझे कोई काम कहती थी तो मैं तुम्हें कह देती थी, ताकि मुझे काम ना करना पड़े। या जब भी तुम हाथ बटाने के लिए कहती थी, मैं बस तबीयत खराब होने का बहाना करती थी, पर असल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। इन 15 दिनों में मुझे अकल आ गई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आरोही को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये देखकर सास और विशाल दोनों ही बहुत खुश थे कि आरोही को उसकी गलती का एहसास हुआ। बहू, नीलम को अपनी छोटी बहन माना करो। ये तुमने बहुत गलत किया, पर छोटी मोटी गलती तो सभी से होती रहती है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर अगली बार से नहीं। अब से नीलम जो भी काम करती, आरोही उसमें अपना हाथ बटाया करती थी। दोनों देवरानी जेठानी बिल्कुल बहनों की तरह रहा करती थी। एक साथ काम करना, रात को खाना बनाना
दोनों में ही बहुत प्यार बढ़ गया था।